गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो इंतजार खत्म हो चुका है इंडिया के मैचेस का, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज भारत का वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से चेन्नई के स्टेडियम में खेला जाएगा। आज वर्ल्ड कप का चौथा दिन है। कल के मैचेस काफी अच्छे हुए दोनों, उससे पहले भी दोनों मैचेस अच्छे हुए हैं। तो जिस तरीके से वर्ल्ड कप जा रहा है, ऐसा लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग इस मुकाबले में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा, काफी इंटरेस्टिंग ये मुकाबला होने वाला है। क्योंकि चेन्नई का जो मैदान है दोस्तों, सबसे पहले वहां की अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो स्पिन फ्रेंडली विकेट होता है वहां का। और इंडिया के पास ऑलरेडी 3 स्पिनर स्क्वाड में हैं, 3 मेन स्पिनर इंडिया के पास हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर थोड़ा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास एक ही मेन स्पिनर है, जो कि एडम जंपा है। दूसरा साथ में पार्ट टाइम स्पिनर मैक्सवेल या लाबुशाने स्मिथ, ये कोई स्पिन करा सकते हैं, लेकिन मेन स्पिनर की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ एक स्पिनर है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कैसे इंडिया को वो रोकते हैं कम स्कोर के ऊपर, कैसे इंडिया को वो आउट करते हैं कम स्कोर के ऊपर। क्योंकि इंडिया को यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 मेन स्पिनर इंडिया के पास है, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और तीसरे स्पिनर कुलदीप यादव, जिसको अभी तक एक्सपोज ही नहीं किया है रोहित शर्मा ने, ना किसी प्रैक्टिस मैच में खिलाया गया और उनको एक तरीके से छिपा कर रखा है अभी तक। ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज थी उसमें भी उन्होंने रेस्ट किया। जिस तरीके से इंडिया ऑस्ट्रेलियन सीरीज में खेला, अच्छा खेला, 2-1 से इंडिया ने सीरीज जीती। उस तरीके से अगर आज खेलता है तो इंडिया जाहिर है इस मुकाबले को जीतने में कामयाब होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर बात करें दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ट्रेविस हेड अवेलेबल नहीं है, और उनके पास ऑलरेडी जो ओपनर है वो मिचेल मार्श डेविड वार्नर के साथ होंगे। डेविड वार्नर मिचेल मार्श की जोड़ी से बचकर रहना होगा, क्योंकि ओपनिंग जो है ये बहुत तेज तरीन शुरुआत देते हैं दोनों। जिस तरीके का इनका गेम खेलने का स्टाइल है, जो इनकी शैली है एग्रेसिव, उसमें अगर ये दोनों 10-15 ओवर खड़े रह गए तो एक लंबा स्कोर देने में कामयाब हो सकते हैं। फर्स्ट डाउन स्मिथ, ये इनका टॉप आउट होने वाला है। स्मिथ बीच में आके टीम को संभालते हैं, इनिंग को बिल्ड करते हैं, धीरे धीरे एक लंबे स्कोर की ओर लेके जाते हैं। स्मिथ के बाद आएंगे लाबुशाने। लाबुशाने भी दोस्तों उसी शैली के प्लेयर हैं जिस तरीके से स्मिथ खेलते हैं। ये दोनों एक मध्यक्रम में जो एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं, मतलब इनको आसानी से आउट नहीं किया जाता। बहुत जबरदस्त ये दोनों बल्लेबाज हैं। तो ये ध्यान रखना होगा दोस्तों, मध्यक्रम के ये दोनों बल्लेबाज। उसके बाद मैक्सवेल और नीचे से स्टोइनिक्स या ग्रीन, देखना होगा स्टोइनिक्स खेलेंगे या ग्रीन खेलेंगे। मुझे लग रहा है शायद कैमरन ग्रीन इस मैच को खेलेंगे, क्योंकि स्टोइनिक्स अभी भी फिट नहीं है। जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया मोहाली में पहला वनडे हुआ था, वहां पे उनको कुछ हमस्ट्रिंग में कुछ प्रॉब्लम था, उसके बाद से अभी तक वो रिकवर नहीं कर पाए हैं। तो ये 6 बल्लेबाज इनके होंगे। 7वें नंबर पर विकेट कीपर एलेक्स कैरी। उसके बाद शुरू हो जाती है इनकी टेल। टेल में इनके मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और उसके बाद जॉस हेजलवुड, एडम जंपा। तो काफी इंटरेस्टिंग ये बैटिंग लाइनअप है। इसमें 4 प्रॉपर मेन बॉलर इनके पास हैं। पांचवा बॉलर इनके पास ऑलराउंडर मिचेल मार्श, कैमरन ग्रीन या अगर स्टोइनिक्स खेलते हैं, और मैक्सवेल। इन तीनों को मिलकर 5वें बॉलर के 10 ओवर पूरे करने होंगे। काफी इंटरेस्टिंग होगा ये मुकाबला दोस्तों। इंडिया की टीम की अगर बात करें दोस्तों, तो ऊपर से रोहित शर्मा, शुभमन गिल शायद अवेलेबल ना हो, थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा, क्योंकि अब से कुछ समय बाद ही मुकाबला शुरू होने वाला है। शुभमन गिल शायद इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मुझे लग रहा है उनके जो उनको रिप्लेस करेंगे, तो दो बातें कही जा रही है, शायद ईशान किशन उनको रिप्लेस करें। ईशान किशन रिप्लेस तो करेंगे, लेकिन क्या ईशान किशन ओपनिंग करेंगे, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। ईशान किशन अगर रिप्लेस करते हैं तो ईशान किशन को ही मेरे ख्याल से ओपन करना चाहिए। कुछ लोग अश्विन की बात कर रहे हैं कि अश्विन से ओपन करा दो और बैटिंग लाइनअप को जो लंबा कर लो थोड़ा नीचे, ताकि ईशान भी मिडिल ऑर्डर में आ जाए और नीचे जडेजा, हार्दिक पांड्या, ये सब हो जाए। देखते हैं, खैर अभी हम कंसिडर करते हैं कि ईशान ही ओपन करें। मैं चाहूंगा कि ईशान ही ओपन करें, हम नहीं चाहेंगे ऊपर से अश्विन जल्दी आउट हो जाए और भारत थोड़ा दबाव में आ जाए। तो रविचंद्रन अश्विन को नीचे ही खिलाएंगे, ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा और ईशान किशन। फर्स्ट डाउन श्रेयस अय्यर, उसके बाद विराट कोहली। दोनों में से देखना होगा कि अय्यर ऊपर आते हैं या कोहली ऊपर आते हैं। वैसे मेरे ख्याल से कोहली को ऊपर आना चाहिए, अय्यर चौथे नंबर ही खेलना चाहिए। उसके बाद 5वां नंबर केएल राहुल, 6ठे नंबर पर हार्दिक पांड्या, 7वें पर रविंद्र जडेजा। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन 8वें नंबर पर आने चाहिए। दोस्तों इसी चीज के ऊपर मैंने काफी वीडियोस भी बनाई थी कि रविचंद्रन अश्विन आपकी बल्लेबाजी को एक गहराई देते हैं। जिस तरीके से आप पहले बात कर रहे थे शार्दुल ठाकुर की, हालांकि शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन वो गेंदबाजी उस लेवल से नहीं कर पाते कि अपोजिशन पर कोई खास फर्क पड़े। दूसरी टीम उनको चुनती है कि इसको हिट करना है, उस चक्कर में उनको विकेट्स मिल जाती है हालांकि। लेकिन हम ऐसा गेंदबाज अपने स्क्वाड में लेके जाएं, एक्सपीरियंस गेंदबाज, दोस्तों बहुत ज्यादा बेनिफिट आज इंडिया को मिलेगा रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन का। ये दोनों चेन्नई की ओर से काफी एक लंबे अरसे तक आईपीएल खेला है इन्होंने, और अश्विन तो चेन्नई से बिलोंग करते हैं, तो घरेलू इनका विकेट है, वो होम ग्राउंड इनका होगा, तो बहुत मुश्किल होगा दोस्तों आज ऑस्ट्रेलिया के लिए। तीसरे स्पिनर कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज कमान संभालेंगे तेज गेंदबाजी की। तो ये दोनों टीमों का प्लेइंग 11 होने वाला है। इंडिया के पास जहां 3 ऑलराउंडर है,
हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को भी हम ऑलराउंडर कैटेगरी में ही रखेंगे। स्पिन गेंदबाजी इंडिया के पास 3 है। ऑस्ट्रेलिया के पास एक मेन स्पिनर है एडम जैम्पा और दूसरे ग्रैंड मैक्सवेल। तीसरा कोई स्पिन का गेंदबाजी का ऑप्शन नजर ही नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अस्तनागर को बाहर कर दिया था। अस्तनागर की जगह पर लाबुशा ने वापसी की है इस स्क्वाड के अंदर। फास्ट बॉलिंग अटैक की अगर बात करें तो फास्ट बॉलिंग अटैक पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और हेजलवुड, ये तीनों मेन फास्ट बॉलर होंगे उनके। फास्ट बॉलर के साथ जाना उनकी मजबूरी है अब, क्योंकि उनके पास कोई स्पिन ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। चेन्नई के विकेट के ऊपर मुझे नहीं लगता फास्ट बॉलर इतना असरदार साबित होंगे, लेकिन दोस्तों टॉस काफी इंपोर्टेंट होगा इस मैच में। टॉस के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि अगर चेन्नई में पहले खेलते हुए किसी ने 265 या 270 रन की अगर लगा दिए स्कोर बोर्ड के ऊपर, तो चेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। 250 प्लस हमेशा एडवांटेज चेन्नई में रहता है। मुझे एक मैच याद आता है जो पिछले साल लगभग हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया का टूर किया था। उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए दोस्तों लगभग 265 266 रन का लक्ष्य इंडिया के सामने रखा था। इंडियन की टीम चेस करते हुए अच्छा जा रही थी, लगभग 120 125 एक या दो विकेट था और लग रहा था 120-25 रन और चाहिए और शायद आसानी से लक्ष्य हासिल कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से एडम जंप और मैक्सवेल ने बीच में आके विकेटें ली थी, इंडिया उस मैच को हार गया था और 30-35 रन के मार्जिन से शायद इंडिया मैच हारा था। पारी जिस तरीके से लड़खड़ाई थी, पिच ने जिस तरीके से अपना एकदम से रूप चेंज किया था, ये कहूं तो गलत नहीं होगा। तो संभल कर जाना होगा। जो टीम टॉस जीते मैं कहूंगा पहले बल्लेबाजी का फैसला करे, क्योंकि इस विकेट के ऊपर चेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। भले ही इंडिया अगर बाद में चेस करता है तो शायद शायद कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया चेस कर जाएगा, क्योंकि सामने एक ही स्पिनर है। एडम जंपा अकेला स्पिनर ही बहुत रहेगा अगर चेस में पिच से थोड़ा सा भी मदद मिल गया। ड्यू फैक्टर अवेलेबल रहेगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बॉल थोड़ा गीला होगा और स्पिनर्स को उसको ग्रिप करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। इंटरेस्टिंग रहेगा, टर्न भी अवेलेबल रहेगा पिच से और ड्यू भी, तो वहां पे कैसे स्पिनर अपनी गेंदबाजी के ऊपर ग्रिप बना पाए। स्पिनर्स के शायद शुरू में जल्दी करा दिया जाए और ऊपर से विकेटें ले ली जाए, जो टीम चेस करेगी उसको मुसीबत में डालने के लिए। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इंडिया जीत के साथ अपना कैंपेन की शुरुआत करेगी और पहला मुकाबला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अपना पहला मुकाबला खेल रहा है और इंडिया भी, दोनों वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला खेलने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बैटल होगा दोस्तों, रविंद्र जडेजा और स्टीवन स्मिथ और ये अपना लांगुचा ने, इन दोनों के बीच इंटरेस्टिंग बैटल देखने को मिलेगा। जडेजा आउट करना चाहेंगे दोनों, क्योंकि लेफ्ट आर्म जो स्पिन करते हैं, जो पड़ के गेंद उनका अंदर आता है, काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कैसे इस टर्निंग ट्रैक पर स्मिथ और लालूछा ने उसको संभालने में कामयाब होंगे। एक और इंटरेस्टिंग बैटल देखने को मिलेगा डेविड वार्नर और रविचंद्रन अश्विन के बीच, क्योंकि लेफ्ट हैंडर हमने देखा प्रैक्टिस मैच में नहीं, बायलैटरल सीरीज में हमने देखा रविचंद्रन अश्विन के सामने डेविड वार्नर ने पूरा अपना स्टांस चेंज कर लिया और राइट हैंडर हमें खेलते नजर आए, लेकिन उस तरीके से भी रविचंद्रन अश्विन को आउट करने में कामयाब रहे। तो ये इंटरेस्टिंग बैटल होगा दोस्तों। उधर से मिचेल स्टार्क और रोहित शर्मा का जो आमना सामना होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्टार्क का जो गेंद पड़ने के बाद अंदर आता है, अगर स्विंग मिलता है तो किस तरीके से रोहित शर्मा हैंडल करेंगे उसको, क्योंकि अगर स्विंग नहीं मिलता है दोस्तों तो फिर कोई भी दुनिया का गेंदबाज हो, रोहित शर्मा के सामने वो नहीं चल पाता। फिर शॉर्ट पिच बॉल आएंगी, कोशिश की जाएगी कि छोटी बॉल डाली जाए, रोहित से पुल कराया जाए और पीछे फिल्टर लगा के उनको कैच करने की कोशिश की जाए। और पुल जिस तरीके से रोहित शर्मा मारते हैं, इतना आसान नहीं होता उनको पीछे से कैच कराना। मिडिल ऑर्डर इंडिया का स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। मुकाबला होगा दोनों टीमों की बॉलिंग के बीच, मैं बता रहा हूं आपको, मुकाबला दोनों टीमों की बॉलिंग के बीच होगा, जो इंटरेस्टिंग होगा। इंडिया के पास 3 स्पिनर है, उनके पास एक मेन स्पिनर है, तो एडवांटेज इंडिया के पास है। प्रिडिक्शन की अगर बात करें दोस्तों, तो अभी तक इस वर्ल्ड कप में 4 प्रिडिक्शन दी है, जिनमें से 3 पास हुई है, एक कल श्रीलंका वाली प्रिडिक्शन पास नहीं हो पाई। उम्मीद करते हैं कि आज का जो मुकाबला है वो इंडिया जीतने में कामयाब रहेगा। हालांकि उम्मीद दिल से भी कर रहे हैं और दिमाग भी यही कह रहा है कि इंडिया इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहेगा। जिस तरीके का गणित, जिस तरीके के आंकड़े लगाए जा रहे हैं, तो नजर आ रहा है कि इंडिया शायद, हालांकि टॉस मैंने पहले भी बोला दोस्तों, टॉस बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर होगा इस मैदान के ऊपर। अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत गया और ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 270 या 75 रन स्कोर के ऊपर लगा दिए, क्योंकि पहली इनिंग में बल्लेबाजी करना इतना मुश्किल नहीं है जितना दूसरी इनिंग में है, तो बहुत डिफिकल्ट होगा इंडिया को चेस करना। उसके साथ साथ ध्यान रखना होगा विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इन तीनों को मिडिल ऑर्डर संभालना होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मैच के बाद। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं,